हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर मैं कुछ यूज़फुल टिप्स लेकर आ गई हूं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं अपनी पहली टिप से। मेरी पहली टिप होने वाली है दोस्तों प्याज को लेकर। दोस्तों कई बार मार्केट से हम बड़े साइज़ का प्याज लेकर आते हैं, जिसमें से आधा प्याज यूज़ होता है और आधा इस तरीके से बच जाता है। अगर इस तरीके से हम प्याज को फ्रिज में स्टोर करके रखें तो आपने देखा है पूरी फ्रिज में प्याज की स्मेल फैल जाती है। अगर हम इसको बाहर रखें तो आपने देखा है बाहर ये गर्मी के कारण बिल्कुल मुरझा जाता है और ये खाने लायक नहीं रहता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। उसके लिए आप इस तरीके से एक कटोरी में ले लें पानी, और उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका बचा हुआ प्याज है उसको आपने इस पानी के अंदर डालकर रख देना है और इसके बाद आपने इसको बंद करके फ्रिज में स्टोर करके रखना है। ऐसा करने से क्या होगा, ना तो इसकी स्मेल आपके पूरे फ्रिज में फैलेगी और नेक्स्ट टाइम जब आप इसको यूज करने के लिए निकालेंगे तो आपको प्याज जो है बिल्कुल फ्रेश ही मिलेगा। दोस्तों लहसुन छीलना हम सबको बड़ा सिरदर्दी का काम लगता है, क्योंकि लहसुन छीलने में हमारा काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। तो इसको छीलने का आज मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप ढेरों लहसुन जो है मिनटों में ही छील लेंगे। उसके लिए आप क्या करें, पहले लहसुन को आप इस तरीके जैसे हम कली में तोड़ते हैं इस तरीके से हम अलग कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है नाइफ और उसकी मदद से आपने लहसुन के बीचों बीच इस तरीके से आपने हाफ में कट कर लेना है। ये देखिए, जैसे ही आप इसको कट करेंगे तो लहसुन का छिलका आपका इसी तरीके से आधा उतर जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, पीछे की तरफ से आपने लहसुन को लेना है और इस तरीके से आपने इसको छीलना है। तो आप देखेंगे लहसुन का छिलका मिनटों में ही उतर जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से देखेंगे आपका लहसुन मिनटों में छिल जाएगा। आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप मिनटों में ही इस तरीके से आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और लहसुन का छिलका आपका मिनटों में ही निकल जाएगा। बस आपने पीछे की तरफ से इसको ऐसे करना है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा लहसुन भी करके दिखाती हूँ। बस आपने इसको इस तरीके से कट करना है और पीछे से आपने ऐसे करना है, तो आपका लहसुन का छिलका पूरा का पूरा आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, और आपका लहसुन मिनटों में ही छिल जाएगा। इस तरीके से जब भी आपको ढेरों लहसुन छीलना हो तो आप इस ट्रिक की मदद से आसानी से लहसुन को छील सकती हैं। मिनटों में ही मैंने कितना सारा लहसुन छील लिया। अगली टिप होने वाली है कड़ी पत्ते को लेके। दोस्तों कड़ी पत्ते में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे जो है हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, हमारे शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और साथ साथ हमारे वेट लॉस करने में भी मदद करते हैं। तो इसलिए हमें अपने खाने में कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादातर इसका इस्तेमाल अपने तड़का वगैरह में ही करते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि इसके फुल बेनिफिट जो है हमें मिल नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप कड़ी पत्ते के जो है फुल न्यूट्रिएंट्स का फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए मैं आपको दो तरीके बताने वाली हूं कि आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, एक गिलास में पानी ले और इसके अंदर 5-6 पत्ते कड़ी पत्ते के डाल दें और इसके बाद आप इसको इस तरीके से रात भर डूबा रहने दें। और इसके बाद आपने क्या करना है, सुबह उठकर आपने इसका खाली पेट पानी पीना है और साथ में ही कड़ी पत्ते को चबाकर खाना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको कड़ी पत्ते के फुल न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। लेकिन कई लोग जो होते हैं कड़ी पत्ते को चबाकर नहीं खा पाते हैं, उनको इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, वो चबाकर खाना नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना है, आपने कड़ी पत्ते को लेना है। उसके लिए आप क्या करें, पहले आप अपने कड़ी पत्ते को धो के अच्छी तरीके से इसको सुखा लें। चाहे तो आप इसको धूप में सुखा सकते हैं, अगर आप धूप में नहीं सुखा पा रहे हैं या आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इसको तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर ले। रोस्ट करने के बाद जब ये सूख जाए तो अब आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने कड़ी पत्ते का बना लेना है पाउडर। ये देखिए, ये मैंने कड़ी पत्ते का पाउडर बना रखा है। इस पाउडर का इस्तेमाल आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको अपनी छाछ में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपने दही में जिस तरीके से आप चाट मसाले को स्प्रिंकल करते हैं उस तरीके से आप इसको स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपको कड़ी पत्ते के फुल न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे, जिसके कारण आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच पाएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है स्टील के बर्तन को लेके। कई बार क्या होता है दोस्तों, मिस हैंडलिंग की वजह से या
या पुराने होने की वजह से हमारे बर्तन जो है टूट फूट जाते हैं या चटक जाते हैं, उनके अंदर होल हो जाता है और उसके अंदर जब भी हम कोई लिक्विड सामान डालते हैं तो उसमें से लीक करता है, जिसके कारण हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए मेरे पास भी एक छोटा सा कप पड़ा था जिसको मैं चाय के लिए यूज़ करती थी। गिरने की वजह से इसका हैंडल टूट गया और इसके अंदर ये 2 होल हो गए। अब मैं इसके अंदर कोई भी लिक्विड सामान डालती हूँ तो ये निकल जाता है, जिसके कारण मैं इसको किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर पाती थी। तो इसी तरीके से कई बार हमारे बाथरूम की बाल्टी होती है या पटरा हो जाता है, वो लीक हो जाता है। अगर हम उसके अंदर कोई भी लिक्विड आइटम डालते हैं तो उसमें से निकलने लगता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उनको उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। आज जो मैं जुगाड़ लेकर आई हूँ उसकी मदद से आप टूटे फूटी चीज़ों को बहुत ही आसानी से चिपका सकते हैं। उसके लिए आपने लेनी है एम-सील। ये आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली और सस्ते दामों पर मिल जाती है। जब आप इसको खोलते हैं तो आप देखते हैं इसके अंदर से 2 सॉल्यूशन मिलते हैं। तो आपने क्या करना है, जिस भी आपने बर्तन को चिपकाना है उसके हिसाब से आपने इन दोनों की बराबर बराबर क्वांटिटी लेनी है और इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और जिस भी बर्तन को आपको चिपकाना है उसको पहले आप अच्छी तरीके से किसी कपड़े की मदद से सुखा लें और इसके बाद आपने इस सॉल्यूशन को अपने टूटे हुई जगह पे लगाना है। ये देखिए मेरा मग है, इसके 2 होल्स है, इसके ऊपर मैं इसको लगा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसकी मजबूती ज़्यादा अच्छी हो जाए तो आप क्या करें, इसके अंदर वाले पार्ट पे भी इसको लगा दें। इस तरीके से आगे पीछे लगाने के बाद अब हम इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सूख जाए। अब सूखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा कप अच्छी तरीके से सूख चुका है। अब मैं इसके अंदर आपको पानी डालकर दिखाती हूँ। पहले मैंने आपको दिखाया था कि इसमें से पानी लीक हो रहा था, अब मैं आपको इसके अंदर पानी डालकर दिखाती हूँ कि इसके अंदर से पानी लीक हो रहा है कि नहीं। ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं इसमें से पानी की एक भी बूंद नहीं टपक रही है और ये मेरा बर्तन अच्छी तरीके से जुड़ चुका है। इसी तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके अपने घर के टूटे फूटे बर्तन को आसानी से चिपका सकते हैं। इससे आप सिर्फ स्टील के बर्तन ही नहीं, इससे आप अपनी वुडन आइटम्स को या अपना कोई भी पोर्सलिन का सामान हो गया, जैसे कि आपके वॉश बेसिन हो गए या टॉयलेट की सीट हो गई, किसी को भी बड़ी आसानी से चिपका सकते हैं और अपने टूटे फूटे सामान को फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना गृहस्थी का पैसा भी बचा सकते हैं। और इसके बाद अगर आपके पास इसका हैंडल पड़ा है तो आप उसको भी इसकी मदद से बहुत ही आसानी से चिपका सकते हैं। ये देखिए इसका हैंडल मेरे पास पड़ा था, इसको भी मैं इसकी मदद से चिपकाने वाली हूँ। ये देखिए आपने क्या करना है, वो जो इसका हैंडल है इसको आपने इसके ऊपर रख के दबाकर कुछ देर के लिए रखना है और थोड़ी देर के बाद आप इसको सूखने के लिए छोड़ दें। ये देख सकते हैं अब हमारा ये जो सॉल्यूशन था ये सूख चुका है। अब ये हमारा हैंडल इसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ चुका है। अब मैं आपको इसको पकड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैं कितनी तेज हिला भी रही हूँ, आप देख ही रहे हैं। इस तरीके से मेरा कप अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने लायक हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों इसमें से कोई भी टिप आपके लिए यूज़फुल रही है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके की और भी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।